हेलो दोस्तों, नमस्कार। मारुति नंदन एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। 27 दिसंबर 2021 की शिफ्ट 2 का प्रश्न जो है हम यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अगर रैम दोषपूर्ण हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो समझ जाइए, अगर रैम दोषपूर्ण हो गई है तो हमारा कंप्यूटर जो है काम करना बंद कर सकता है या फिर स्टार्टअप जो है वो चालू नहीं हो सकता। डैश का अर्थ एक मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर है। तो दोस्तों, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर जब हम मॉडम शब्द को तोड़ेंगे तो इसमें MOD का मतलब मॉड्यूलेटर है और DOM का मतलब डिमॉड्यूलेटर होता है। अगला प्रश्न है, किसी अन्य के खाते का प्रयोग कर अथवा किसी अन्य विधि से किसी फाइल या वेब सर्वर तक पहुंचकर उसको पहुंचना डैश कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहा जाएगा अनऑथराइज्ड एक्सेस। यहाँ पर हमें कोई मान्यता यहाँ पर नहीं थी कि हम उस वेबसाइट पर जाएं, पर हम गए तो उसे बोलेंगे अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनअधिकृत पहुंच। अगला प्रश्न है, लॉगिन और नाम और पासवर्ड का सत्यापन डैश के नाम रूप में जाना जाता है। तो उसको बोलते हैं हम ऑथेंटिकेशन। ओपन ऑफिस ORG डिफ़ॉल्ट रूप से डैश में फाइलों को सहेजता है जब तक कि अन्यथा नहीं बताया गया हो। तो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसको कहा जाता है। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? तो CRT जो है वो असंगत है, बाकी सारे सेम है। प्रिंटर के प्रकार हैं लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स और CRT। कंप्रेशन डैश संपीड़न या संपीड़न अनुपात डैश संपीड़न से अधिक होता है। लॉसी या लॉक्सेस। इसका आंसर आएगा आपका कंप्रेशन रेशियो ऑफ लॉसी डैश कंप्रेशन इज हायर देन लॉसेस कंप्रेशन। अगला प्रश्न है, तीव्र प्रोटोटाइपिंग के लिए एरोस्पेस, पुरातत्व शास्त्र और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से कार्य करता है? तो दोस्तों, पुरातत्व या शास्त्र जैव प्रौद्योगिकी के लिए हम ध्यान रखेंगे 3D प्रिंटर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडो XP का सबसे ऊंचा वर्णन करता है? तो यह है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखें, विंडो XP जो है वह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। डैश एक यूटिलिटी है जो कि किसी कंप्यूटर यूज़र को एक साइट पर कनेक्शन बना के लॉगिन करने के इसके बाद किसी दूसरी साइट पर कंप्यूटर पर कार्य करने को संचालित अनुमति देती है। तो क्या कहा जाता है? तो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों, टेलनेट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ये सारी विधि को कर सकते हैं। अगला प्रश्न, वह ई-कॉमर्स डोमेन क्या कहलाता है जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा शुरू की गई व्यावसायिक गतिविधियां शामिल होती हैं और जिनका उद्देश्य व्यवसाय करना होता है? तो दोस्तों, यहाँ पर कंज्यूमर टू उपभोक्ता टू से व्यवसाय यानी कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B मॉडल इसको कहा जाता है, जिसमें एक कंज्यूमर होता है और बिजनेसमैन होता है। तो उसको कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प का उपयोग करके वर्ड डॉक्यूमेंट में उपशीर्षक जोड़ा जा सकता है? तो हम स्टाइल का उपयोग करके उपशीर्षक जोड़ सकते हैं, यानी सब टाइटल जो है वो जोड़ सकते हैं। प्रश्न जो है दोस्तों, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा करें। अगला प्रश्न है, MS पावरपॉइंट 2019 में इंसर्ट टैब खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो हम अल्टर के साथ N शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। जितने भी शॉर्टकट की हैं आप सभी विद्यार्थी अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए व्हाट्सएप का प्रयोग नहीं किया जा सकता?
तो हम दोस्तों यहाँ पर वेब पर लघु वीडियो क्लिप अपलोड करने के लिए हम व्हाट्सएप का उपयोग नहीं कर सकते। निम्नलिखित चित्र में दर्शाते हुए यूज़र एमएस वर्ड 2013 में डैश ओपनिंग आवश्यकतानुसार संयोजित कर सकता है। तो यहाँ पर आएगा जो मार्जिन, ये जब हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पेज लेआउट के अंदर ये वाला फंक्शन होता है जिसमें मार्जिन जो है पेज में कितनी दूरी रखी जाए, तो इसको मार्जिन कहा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल मार्जिन का समझे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है पेज की, पेज से और लाइन जहाँ से शुरू हुई है, इसको मार्जिन कहा जाता है। इतने एरिए को जो है मार्जिन कहा जाता है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2013 में ड्रॉप कैप के लिए कितनी लाइनें सेट की जा सकती हैं? तो कम से कम अगर देखें तो ड्रॉप कैप के लिए हम 10 लाइनों को सेट कर सकते हैं। ड्रॉप कैप होती क्या है दोस्तों, आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखा होगा, एक बड़ा सा अक्षर लिखा रहता है और बाकी लाइनें छोटी छोटी लिखी रहती हैं। इसी को जो बड़े अक्षर है इसको ड्रॉप कैप कहा जाता है। एमएस वर्ड 2013 में डैश कमांड रिवीजन को एक अलग विंडो में दर्शाता है। तो हम याद रखेंगे रिव्यूइंग पेन जो है अलग विंडो में दर्शा देता है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2007 में मेलिंग टेप के लिए क्रिएट ग्रुप में कितने विकल्प मौजूद होते हैं? तो हमें मेलिंग टेप में जो क्रिएट ग्रुप के ऑप्शन में जो है कितने विकल्प हैं उनको याद रखना है। 2 विकल्प यहाँ पर होते हैं। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2013 में किस डॉक्यूमेंट को खोलने पर इंसर्शन पॉइंट की स्थिति क्या होती है? तो हम याद रखेंगे पेज के ऊपरी बाएं कोने में यहाँ पर हमें इंसर्शन पॉइंट की स्थिति मिलती है, जो कि एमएस वर्ड 2013 में। दोस्तों ये कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो आपको याद ही रखने हैं। जैसे एमएस वर्ड 2013 के अंदर इंसर्शन फंक्शन जो है वो पेज के ऊपर की ओर बाएं कोने पर मिलता है। मीडिया शेयरिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म जीमेल किस टैब के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यहाँ पर जीमेल जो है सोशल टैब के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।